नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर ज्ञान गोदावरी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में गणतंत्र के बारे में, ठीक है ना, लोकतंत्र के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में मैंने विस्तृत लेवल से चर्चा किया था। लेकिन आज मैं फिर उसी मुद्दे पर यानी कि इसी प्रस्तावना पर मुझे विशेष चर्चाएं करना है और आपका प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज इसमें कराना है। ठीक है, थोड़ा छूट गया था पिछली क्लास में, लेकिन आज पूरा प्रस्तावना का पूरा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराना है। तो मुझे देखिए, आपको बताना है क्या, गणतंत्र के बारे में। किसके बारे में बताना है? गणतंत्र के बारे में छूटा था। और लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों का मतलब मैं समझा दूं आपको, थोड़ा ध्यान समझिएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। वीडियो को एक बार शेयर करके सभी लोग लाइव हो जाइए। ठीक है, वीडियो को शेयर करके सभी लोग लाइव हो जाइए। एक बात आपसे बात करनी है कि ये जो आपका वीडियो ये आज चल रहा है, ठीक है ना, ये प्रीमियर चल रहा है और आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेरी करेंगे, ठीक है, उसका आंसर आपको मिलेगा, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग क्लास रहेगी और आप लोग ये क्लास मिस ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को सभी लोग देखिएगा। सभी लोग देखते कितने लोग उपस्थिति होती है। ठीक है, तो आप लोग एकदम दमखम लगा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव होके इस वीडियो का आनंद लीजिएगा। ठीक है, दोपहर 1 बजे आपका प्रीमियर लग जाएगा। ठीक, 1 बजे आपकी क्लास तो डेली चलती ही है। ठीक है, और 1 बजे ही आपकी क्लास फिर उसी समय आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आप क्लास लेते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो जो आपका ये आपको मैं बताने चल रहा हूँ, इसमें पूरी मैं बातें प्रस्तावना की बता दिया था, लेकिन आज बताने चल रहा हूँ किसके बारे में। अगर मैं चर्चा करूँ तो मैं बता दूँ आपको लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में मुझे चर्चा करना है, यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में, कि लोकतंत्र होता क्या है, गणतंत्र क्या होता है। इसके बाद आपका मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और जितने लोग यूपीएससी, एनटीपीसी और रेलवे जो भी परीक्षाएं आप लोग देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उम्दा और शानदार क्वेश्चन है। कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, आज का टेस्ट सीरीज ये आपके एग्जाम में 2 नंबर आज पक्के कर देंगे। ठीक है ना, 2 नंबर फिक्स है, यहां से क्वेश्चन आना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मैं आपको बताता हूं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, यानी कि डेमोक्रेसी, ठीक है, किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब देखिए भैया, इसमें जो लोक है, यानी कि लोकतंत्र की बात करूं, लोक मतलब होता है क्या, सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है, जनता। लोक मतलब क्या होता है, जनता, और तंत्र मतलब क्या होता है, शासन। ठीक है, क्या होता है, शासन, यानी कि जनता का शासन, यानी कि जनता का जहां पर शासन होता है वहीं पर क्या होता है, लोकतंत्र होता है। जैसे कि हमारे यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, यानी कि अगर मैं बात करूंगा अब्राहम लिंकन, इनका नाम सुने होंगे। तो अब्राहम लिंकन ने देखिए क्या कहा था, अब्राहम लिंकन ने ये कहा कि जनता का जनते के लिए, यानी कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया ही कार्य क्या होता है, लोकतंत्र होता है। इसका उन्होंने डिफाइंड किया था एक शब्दों में कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या होता है, लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो मैं इसकी अगर बात बताऊं तो लोकतंत्र में जो अंतिम सर्वोच्च शक्ति होती है, लोकतंत्र में अंतिम सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, यानी कि जनता के पास होती है। अंतिम सर्वोच्च शक्ति, जो अंतिम सर्वोच्च शक्ति होती है, वो अंतिम सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, आपकी जनता के पास होती है। जानते रहिएगा, ठीक है ना। यह शासन जनता के, यानी कि जनता के लिए होता है। यह शासन किसके लिए होता है, जनता के लिए होता है। जनता ही इसमें विधायक बन सकता है, जनता ही इसमें क्या बन सकता है, सांसद बन सकता है। ठीक है, जनता क्या बन सकता है, विधायक भी बन सकता है और आपका सांसद भी बन सकता है, इसको जानते रहिएगा। ठीक है ना, और यही सांसद विधायक क्या करते हैं, प्रतिनिधियों को चुनकर, विधायक जो चुनते हैं वो मुख्यमंत्री, ठीक है ना, और जो सांसद लोग चुनते हैं वो कौन, प्रधानमंत्री। तो जानते रहिएगा, यानी कि विधायक और सांसद के प्रतिनिधियों को चुनकर अपना क्या करते हैं ये, यानी कि पूरा शासन करते हैं, इसको आप जानते रहिएगा। ठीक है, और इस तरह से लोकतंत्र जो है, जो लोकतंत्र है वो जन सहमति पर आधारित होता है। लोकतंत्र किस पर आधारित होता है, जन सहमति पर आधारित होता है। भैया एक बार वीडियो को आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद संख्या बढ़ा दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रीमियर का आनंद लीजिए और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है,
तो ये आपकी क्या हो गई, यानी कि जन सहमति के, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, जन सहमति होती है। जन मतलब क्या होता है, जनता, ठीक है ना, जनता की सहमति होती है, यानी कि हमारी सहमति होती है, इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, हर व्यक्ति भाग ले सकता है। इस लोकतंत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति भाग ले सकता है। क्या कर सकता है, हर व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। भाग ले सकता है, मेरा कहने का मतलब इसमें यही है कि हर व्यक्ति जो भाग ले सकता है, भागने का मतलब इसमें देखिए, भाग का मतलब यह है कि सभी लोग सहपाठी, यानी कि सभी लोग इसमें सहभागिता कर सकते हैं। सभी जनता, यानी कि आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं और मैं भी राष्ट्रपति बन सकता हूं, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं। यानी कि इसमें क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या है, लोकतंत्र है। यही अब्राहम लिंकन का कहना था। यानी कि मैं आज यहां हूं, ठीक है ना, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल मैं क्या बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। आज आप पढ़ रहे हैं, कल आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। यानी कि सभी लोग यहां पर किसकी बात, यानी कि जन सहमति की बात। अगर जनता चाह लेगी तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, जनता अगर चाह लेगी तो आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इसको आप जानते रहिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र में यानी कि हर व्यक्ति के विचारों का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र में क्या होता है, हर व्यक्ति के विचारों का सम्मान किया जाता है और हर व्यक्ति को निर्णय की क्या होती है, भागीदारी दी जाती है। इतना आप जानते रहिएगा। लोकतंत्र का मोटा मोटा मतलब यही है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या होता है, लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र की बातें तो आपको पसंद, यानी कि समझ में आ गई होगी। अब मैं चर्चा करूंगा किसके बारे में, गणतंत्र के बारे में, यानी कि रिपब्लिक के बारे में, ठीक है। गणतंत्र में आपको बताता हूं कि गणतंत्र होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊं क्या इसमें गणतंत्र क्या है, गणतंत्र। अब देखिए गणतंत्र क्या होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक, यानी कि क्या, गणतंत्र, जानते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो इसका अगर मुझे समझना होगा तो भैया एक बार जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करके सभी लोग लाइव हो जाइए। बहुत ही आज इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज की मैं शुरुआत कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा गणतंत्र बता दूं, लास्ट बचा है प्रस्तावना की पूरी एक एक शब्दों को मैं समझाया हूं, ठीक है। तो गणतंत्र समझाने के बाद मैं आपको टेस्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो गणतंत्र है, अगर गणतंत्र की मैं चर्चा करूं आपको, यानी कि जो लोकतंत्र और गणतंत्र है, इसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। यानी कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र और गणतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र, जो लोकतंत्र और गणतंत्र है इसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। यानी कि इसमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। यानी कि गणतंत्र का अर्थ भी जनता का शासन होता है, गणतंत्र का अर्थ भी जनता का शासन होता है। अतः सभी लोकतंत्र क्या होते हैं, वो, यानी कि सभी गणतंत्र क्या होते हैं, लोकतंत्र होते हैं। यानी कि सभी गणतंत्र क्या होते हैं, लोकतंत्र होते हैं। गणतंत्र मतलब क्या, यहां भी क्या होता है, जनता का शासन होता है, याद रखिएगा। क्या होता है यहां पर भी क्या होता है, आपका जनता का शासन होता है, ठीक है। कहां पर, गणतंत्र में। इसीलिए क्या कहा गया, इसीलिए कहा गया कि जो सभी गणतंत्र है, सभी गणतंत्र हैं वो क्या होते हैं, लोकतंत्र होते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का शासन, ठीक है। दोनों का मतलब यही होता है। तो वही लोकतंत्र गणतंत्र होते हैं, ध्यान समझिएगा, वही लोकतंत्र गणतंत्र होते हैं। यानी कि जो लोकतंत्र गणतंत्र होते हैं, इसमें राष्ट्राध्यक्ष जो है किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जिसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष की अगर मैं चर्चा करूं, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा, जनता के द्वारा, ठीक है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, जानते रहिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इतना आपको पता चल गया, ठीक है। तो राष्ट्राध्यक्ष, तो इसमें देखिए ध्यान समझिए कि जैसे भारत, एक एग्जांपल बता दूं, जैसे आपका भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है ना, पाकिस्तान हो गया, इन सब लोकतंत्रों में जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। यानी कि जो अमेरिका है, ठीक है, भारत हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, लोकतंत्रों में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, इसको समझते रहिएगा। लेकिन ब्रिटेन हो गया, थाईलैंड हो गया, जापान हो गया, ये इन सब देशों में क्या होता है, अगर मैं इसकी चर्चा करूंगा, इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत होते हैं,
ठीक है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष कैसे होते हैं, वंशानुगत होते हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान, अमेरिका लोकतंत्रों में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है। इसलिए इन लोकतंत्रों में गणतंत्र को न कहकर क्या कहा जाता है, सीमित राजतंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया। तो लोकतंत्र और गणतंत्र बचा था, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब टेस्ट पेपर की तरफ चलते हैं, टेस्ट पेपर की शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करके लाइव हो जाइए, ठीक है। प्रीमियर चल रहा है, आप लोग इस वीडियो को देखिए, मैं आपसे जुड़ा हूं, ठीक है। आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको आंसर भी दूंगा, ठीक है। चलिए तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलिए। जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन जो आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपकी जब भी आपकी यूपीएसआई की परीक्षा हो गई, लेखपाल की परीक्षा हो गई, ठीक है ना, यूपी पुलिस की परीक्षा हो गई, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही शानदार और उम्दा क्वेश्चन की शुरुआत करने चल रहा हूं। वीडियो को शेयर करके संख्या एक बार बढ़ा दीजिए, और चलिए देखते हैं हम किसकी बात, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ, इसी यानी कि टॉपिक का। और इस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा कि देखिए जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट आपका देख रहा हूं, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1 यानी कि 1950 को संवैधानिक यानी कि वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। इसमें क्या कह रहा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। और देखिए अगर मेरी जो क्लास किया होगा वो बताएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर करिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। सभी लोग कमेंट करके बताइए। यूपीपी और लेखपाल में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सभी लोग बता दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार बताइए, सभी लोग जल्दी कमेंट करिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आंसर करते रहिए, ऐसे आंसर करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसमें अगर मैं बताना चाहूँ आपको कौन सा सही हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है। इसमें देखिए कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान से सुनिएगा, इसको समझिए। देखिए आप देखिए इधर, अब इसमें क्या कर रहा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सही। यानी कि जो जब संविधान लागू किया गया था उसमें जो यानी कि वस्तु स्थिति थी वो क्या थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इतना आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो 26/1/1950 को अगर मैं चर्चा करूंगा, 26/1/1950 को गणतंत्र की जो संवैधानिक यानी कि वस्तु स्थिति है वो भारतीय संविधान की तत्कालिक उद्देशिका, जैसे कि मैंने आपको उद्देशिका के बारे में पढ़ाया है, उद्देशिका के अनुसार जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या, यानी कि गणराज्य की थी, जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द, जो समाजवादी है, कौन कौन शब्द अगर मैं बात करूंगा, ध्यान समझिएगा, समाजवादी और क्या, पंथ निरपेक्ष और क्या, अखंडता। क्या क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और क्या, अखंडता। यानी कि अगर मैं तीनों की चर्चा करूं तो ये जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है, ये कैसे संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई वाले थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, लेकिन यूपीएसआई वाले थोड़ा सा स्पेशली, क्योंकि यूपीएसआई में आपका पूछ लेगा संशोधन, ठीक है, और सभी एग्जाम में पूछता है कौन किस संशोधन के तहत ये शब्द जोड़े गए हैं। तो अगर इसकी चर्चा करूं मैं तो कौन सा हो जाएगा, 42वां संशोधन। कौन सा, 42वें संशोधन के तहत। कौन सा संशोधन, 42वें संशोधन। और जो 42वां संशोधन ये हुआ था, ये कब हुआ था, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। इसको याद रखिएगा, बहुत ही उम्दा और शानदार क्वेश्चन था। और धारा कौन सी थी आपकी बता दो, तो धारा 2 के अनुसार, धारा 2 के अनुसार क्या किया गया था, 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जिसमें 3 शब्द थे, संशोधन किया गया, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन, एक हो गया आपका समाजवादी, दूसरा आपका क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा आपकी क्या हो गया, अखंडता। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले।
जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इतना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। सभी लोग बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सभी लोग आंसर फटाफट दीजिएगा। मैं आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट होगा इस वीडियो को एक बार पहले प्रस्तावना की जो वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है, ठीक है। किन नाम या नामों से किया गया है संविधान में, ध्यान समझिएगा। सभी लोग बताइएगा इसमें कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नाम या नामों से किया गया है। ये यूपीएसआई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यूपीएसआई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करने हैं, ठीक है, और बताने हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए पहला दिया है भारत तथा इंडिया, दूसरा दिया है केवल भारत, तीसरा दिया हिंदुस्तान तथा इंडिया और चौथा दिया है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, ठीक है। बहुत ही शानदार उम्दा क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करके सभी लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को शेयर करिए, शेयर करके बताइए, संख्या बढ़ाइए एक बार और लिए इस प्रीमियर का जो क्लास चल रही है आप इसका आनंद लीजिए, ठीक है। इस प्रीमियर क्लास का आप लोग आनंद लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी, यानी कि इसमें बताता हूं कि आपका कौन सा सही होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो चलिए इसमें मैं आपको बताऊं इसमें सही कौन सा होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है, तो आप सेकंड आपका कौन सही होगा, भारत तथा इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से हुआ है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका दिया है भारत तथा इंडिया, बी दिया है केवल भारत से हिंदुस्तान तथा इंडिया और डी दिया है भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा, भारत तथा इंडिया, ठीक है। तो सेकंड नंबर है ये क्वेश्चन। तो संविधान में इसमें अगर इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूं आपको कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया है। हमारे राष्ट्रों का यानी कि हमारे राष्ट्र के नामों का उल्लेख 2 नामों से किया गया है। एक नाम से अगर पहले नाम की बात करूं, एक भारत है, दूसरा क्या नाम है आपका इंडिया है, ठीक है। इसी के रूप में किया गया है, जैसे कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 1 में उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। यानी कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत जो है ये क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत राज्यों का संघ होगा। आपसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आर्टिकल 1 में जो भारत जो है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल 1 में कहा गया है। लेकिन इसमें जो अगर मैं बात करूं आपको कि जो आपका संविधान का जो यानी कि हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख हुआ है वो उल्लेख जो है 2 नामों से जाता है, भारत तथा इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूपीएसआई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को शेयर करके संख्या बढ़ा के बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने जुड़ा हूं, प्रीमियर भले चल रहा है लेकिन मैं आपके सामने जुड़ा हूं और आप लोग बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। यूपी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी अदृश्य सेवा चयन की जो भी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, कहीं न कहीं रिपीटेड क्वेश्चन आपके लेखपाल में हुआ छपके आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड पढ़ने जो आपके एग्जाम के लिए हो। और मैं ये तो नहीं जानता लेकिन मैं आपको बता दूं जितना चीज आप पढ़े हैं, जितना बेहतरीन चीजों को मैंने बता दिया है आपके लिए, तो आप क्या करें, अगर एक बार इस वीडियो को बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत बेहतर पेपर करेंगे, ठीक है। तो बार बार करिए। चलिए तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, देखिए दिया है आपका मौलिक अधिकार, बी दिया है संविधान की प्रस्तावना, सी दिया है 9वीं सूची, दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया है। सभी लोग कमेंट करके बताइए भैया कौन सा सही हो जाएगा, मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है। हाँ चलिए,
तो सभी लोग एक बार कमेंट करिए, कमेंट जल्दी जल्दी कर दीजिए, भले प्रीमियर चल रहा है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं। मौलिक अधिकार दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना दिया गया है, 9वीं सूची दिया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त आप लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता दूं चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं बताऊंगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो इसमें केवल पेपर आपको सॉल्व करना है और पूरा विस्तृत लेवल से जानकारी लेना हो तो इसके पिछले वाली वीडियो में आप क्या कीजिए, उसको भी पढ़ लीजिएगा, तब ये टेस्ट पेपर सॉल्व करिएगा। ठीक है, पहले उसको प्रस्तावना पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा। चलिए सॉरी, तो कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो संविधान के प्रस्तावना के तहत जो भारत है, इस भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य क्या किया गया है, वर्णित किया गया। याद रखिएगा, यह शब्द संविधान के 42वें संशोधन कब हुआ था, 1976 में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में जानते हैं कि जो प्रस्तावना है, अगर प्रस्तावना की मैं चर्चा करूं, आपके एग्जाम में बार बार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रस्तावना से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना आपके यानी कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में क्या दिया गया है और कहां से आपका ये प्रस्तावना लिया गया है। तो अगर मैं चर्चा करूं आपको, तो देखिए प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है संविधान को क्या कहा, यानी कि संविधान का क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। ठीक है, कुंजी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आपसे मैंने कई बार बताया संविधान की कुंजी, संविधान का आत्मा। ठीक है, तो इतना आप जानते रहिएगा। और संविधान का दर्शन, ये तीनों चीज किसको कहा जाते हैं, संविधान की प्रस्तावना को। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद जो प्रस्तावना की जो पूरी भाषा लिए गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मैं एक बार फिर से इसको देखिए, ऐसे ही होता है रिवीजन। तो रिवीजन का मतलब यही है कि आप वीडियो को पहले पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो भी आप क्लियर करिएगा। ठीक है, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, तो उसके बाद बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने देखिए आ चुका है। इसमें फटाफट आपको आंसर करना है। पढ़ा तो पूरा दिया हूं मैं। ठीक है, केवल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कौन सा शब्द था, सभी लोग बताइएगा। इसमें कह रहा है यूपीएसआई 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कब पूछा जा चुका है, यूपीएसआई 2006 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। एक दिया है बंधुत्व दिया है, बी संप्रभु दिया है, सी समानता दिया है और डी आपका अखंडता दिया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिए गए हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं आपको वीडियो को यानी कि आपके कमेंट को मैं देख रहा हूं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करिए, कोई उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए तो आप बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। एक बार कमेंट करके भैया सभी लोग बता दीजिए। इसमें बंधुत्व दिया है, संप्रभु दिया है, समानता दिया, अखंडता दिया है। ठीक है, सभी लोग बताइए कौन सा शब्द, कौन से शब्द की बात कर रहा है, बताइए जल्दी 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 बताइए आप। तो देखिए, तो सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर किया है। यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं था आपका, कौन सा अखंडता शब्द यानी कि सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व भी था, संप्रभुता भी था, यानी कि क्या था, समानता भी था। ठीक है ना, ये जो यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जो है, ये अखंडता शब्द जो है कब जोड़ा गया, यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, इसमें अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। यानी कि इसमें अगर मैं बात करूंगा कौन सा सही हो जाए, कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा तो आपका अखंडता, अखंडता इज द राइट आंसर। ये सब गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, आपका अखंडता राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने देखिए फिर आ चुका है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। टॉप 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, टॉप 10 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, संख्या बढ़ाते रहिए, लाइव रहिए, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिए। ठीक है, और सभी लोग आंसर करिए।
इसमें दिया है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अब सभी लोग बता लेंगे इसको, ठीक है। ये कब? यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। अधीनस्थ सेवा चयन की जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी, बीडीओ की परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। एक है 17वें संशोधन द्वारा, बी दिया है 24वें संशोधन द्वारा, सी दिया है 42वें संशोधन द्वारा और डी दिया है 44वें संशोधन द्वारा। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा भैया कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। सभी को बेहतरीन तरीके से आंसर करना है, सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर करना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 42वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया और इसके बारे में और जानकारी लेना हो उद्देशिका का, तो इसके पहले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ये आपका चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा संशोधन है? ये 42वां संशोधन। चलिए, इसमें इतना ही जानना था। और इसी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अब इसमें देखिए जो डीपली है, डीपली मैंने आपको बता दिया था। इसमें केवल आपको क्या करना है? पेपर सॉल्व करना है, केवल आपको पेपर सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि भारत एक क्या है? गणतंत्र है। ध्यान समझिएगा कि जो भारत है वो क्या है? आपका एक गणतंत्र है। इसका अर्थ बताना है, ठीक है। सामने आपके 4 ऑप्शन दिए गए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। इसमें दिया है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी दिया है कि भारत में यानी कि संसदीय शासन नहीं है। और ऑप्शन सी आपका दिया है कि भारत में जो वंशानुगत है, वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। सभी लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा। बहुत ही शानदार, उम्दा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, ऑप्शन जो चारों दिए गए हैं तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या पूछ रहा है? अर्थ पूछ रहा है। बता दीजिए आप लोग, ठीक है। कमेंट करके एक बार सभी लोग बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। अब देखिए, गणतंत्र, इसमें भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ है, अर्थ है पूछ रहा है, ठीक है। अर्थ है मतलब क्या है? गणतंत्र है, क्यों है? तो चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में देखे होंगे कि मैंने गणतंत्र का मतलब बताया, इसी वीडियो में है, शुरुआत में है, ठीक है। गणतंत्र है, सभी को पता होगा, देख ही रहे होंगे, तो सभी लोग आंसर तो फटाफट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, मुझे पता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में क्या है? वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। तो ये भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ पूछ रहा है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ देखिए क्या है कि जो सभी मामलों में अंतिम अधिकार किसके पास है? जनता के पास है, इसीलिए क्या है? ये गणतंत्र है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये। और क्या है? भारत राज्यों का संघ है, सही है, ठीक है। तो इसमें आप जानते रहिएगा, चारों ऑप्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गणतंत्र का आशय, जो गणतंत्र का आशय है, राष्ट्र का यानी कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, ठीक है। क्या होता है? जो गणतंत्र का आशय क्या होता है कि राष्ट्र का प्रधान क्या होता है? निर्वाचित होता है, जबकि वंशानुगत ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार भारत एक क्या है? गणतंत्र है। जानते रहिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत के वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, मुझे पता है, समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट भी करते रहिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर किए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत ही शानदार उम्दा क्वेश्चन है और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर भी कर रहे हैं, जुड़े भी हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। अब सभी लोग कमेंट करके भैया बताइएगा कौन सा सही है। और यूपीपी 2010 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये कब पूछा है? यूपीपी 2010 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो 4 ऑप्शन यानी कि पूछ रहा है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है आपका सार्वभौमिकता, एक है समष्टिवाद, सी है आपका समाजवाद, डी है अंतःक्रियावाद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बता दीजिएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन के तरीके से आप लोग आंसर करें, ऐसे ही आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए। ऐसे मैं आपको वीडियो देख रहा हूं, ठीक है, आप कमेंट में पढ़ रहा हूं और आपको आंसर भी दूंगा। तो चारों ऑप्शन दिए गए, यानी कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से सार्वभौमिक है, समष्टिवाद। ये देखिए बहुत कम लोग क्वेश्चन दे पाएंगे, आंसर बहुत कम लोग दे पाएंगे। यूपीपी में क्वेश्चन 2010 में पूछ लिया था, ठीक है, बहुत कम लोग सही करके आए थे इसको, बहुत कम लोग। लेकिन आपको ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर दे आपके एग्जाम में, लेखपाल उपकाल में, ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जब फॉर्म आएगा तो इसमें अच्छे तैयारी करने वाले क्या करेंगे, लेखपाल का फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अभी करिए, तभी उनके लेवल में आ पाएंगे, नहीं तो उनकी तैयारी तो भरपूर है ही जीएस में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें पीसीएस वाले भी बैठने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग तैयारी से अब बढ़िया से अभी से इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई लापरवाही मत करिए, ठीक है, अगर कोई लापरवाही करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आगे हो जाएगी। चलिए, तो इसमें आपको बता दूं क्या हो जाएगा आपका सार्वभौमिकता, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ लोगों ने आंसर दिया है, इसमें क्या हो जाएगा आपका सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता है, ठीक है। तो सार्वभौमिकता की बात आ गई, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि सभी व्यक्ति, जो व्यक्ति होते हैं, ध्यान समझिएगा कि जो सभी व्यक्ति होते हैं वो पूर्णतः और समान रूप से क्या है, वो मानव होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पूर्णतः यानी कि समान रूप से मानव होते हैं। तो यह सिद्धांत जो है सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत जो है किस नाम से जाना जाता है, सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार के समान रूप में बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। तो आपका ये आपका सही हो जाएगा, सार्वभौमिकता, ठीक है। यूपीपी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके भैया बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। और जितने लोग नए जुड़े हैं, ठीक है, जितने लोग नए जुड़े हैं वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें कह रहा है कि भारत के संदर्भ में इनमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ये यूपी यानी कि यूपी ट्रिपल एस क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ये आपका जो लेखपाल का पेपर है, चाहे वीडियो का पेपर है, ठीक है, कोई भी आपकी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है उसमें से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो इसमें देखिए 4 दिया है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है, भारत में अनेक धर्म है। अगर बेहतरीन तरीके से जो मेरी डिस्क्रिप्टिव क्लास किया होगा वो तुरंत बताएगा आंसर, ठीक है। और सेकंड क्या कह रहा है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है कि भारत के संदर्भ में इनमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, ठीक है। सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, सभी लोग कमेंट कर बताइए अभी। हाँ ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सही कि आप लोग पढ़े हैं इसलिए अच्छा आंसर कर ले रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका क्या हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके संख्या बढ़ा दीजिए और नॉन स्टॉप इस प्रीमियर क्लास का आप लोग आनंद लेते रहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ध्यान दीजिएगा और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने लोगों ने क्लास किया होगा वो तुरंत आंसर कर देंगे, तुरंत आंसर आप लोग कर देंगे कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका दिया समाजवादी, बी दिया है पंथ निरपेक्ष, सी दिया है प्रभुता संपन्न, डी दिया है लोक कल्याण, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर करें तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सही हो जाएगा। सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से आंसर किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि लोक कल्याण उद्देशिका। भैया लोक कल्याण की कोई शब्द ही नहीं आई, मैं बार बार अभी सब उद्देशिका में आपको बोला हूं कि लोक कल्याण की कोई चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। तो देखिए लोक कल्याण की इसमें चर्चा उद्देशिका में नहीं हुई है, इसको याद रखिएगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। तो प्रभुता यानी कि प्रस्तावना में जो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो शब्द है, ठीक है, ये क्या है आपकी उद्देशिका में है।
लेकिन ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण नहीं है। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए लास्ट ये आपको बता दूं, यूपीपी में पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में, और जो लोअर का पेपर, लोअर का पेपर जो 2015 में हुआ था, उसमें लोअर का पेपर 2015 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो याद कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, याद करते करते आप नोट भी करते रहिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, लोक कल्याण, और सभी को पता चल गया। और जो और डिस्क्रिप्टिव देखना चाहते हैं, मेरी पिछली वाली वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने विशेष रूप से प्रस्तावना पर डिस्क्रिप्टिव चर्चा की है। उसके बाद यानी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करेंगे, पहले उस वीडियो को देखेंगे फिर इसको देखेंगे, ठीक है, तब दोनों में मजा आएगा। यानी कि उसका डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। और जितने लोग जुड़े हैं ध्यान दीजिएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही उम्दा और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है, सभी लोग वीडियो को भैया शेयर करके संख्या तो बढ़ा दीजिए, संख्या बढ़ाइए, एक बार संख्या बढ़ाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग, जितने लोग लाइव रहेंगे, ठीक है, उतना मुझे आनंद आएगा कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बताता हूं कि आप जो अन्य चैनलों से आप बचें। ठीक है, भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हो जा रही है, पता नहीं लोग कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे आप, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे हूं, तो मैं अपनी बात में क्या बताऊं आपको। लेकिन आप लोग विश्वास करके चलिएगा, एक बार इसको टेस्ट पेपर सॉल्व करिए और पढ़िए तो आनंद लग जाएगा। जो लोग पढ़े होंगे उनको अनुभव हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार पहले आप बढ़िया से वीडियो को पढ़िएगा, देखिएगा, समझ में आ रहा है तो आप देखिएगा वीडियो। चलिए ठीक है, तो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अब देखिए, कह रहा है किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। यूपी 888 2016 लोअर में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन की जो परीक्षा हुई थी लोअर में और लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और सभी आपको ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूं जो आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखिए, जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, विचार की स्वतंत्रता, और विचार यानी कि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। और ये चारों ऑप्शन बहुत ही शानदार हैं। आप लोग बताइए दीजिएगा कौन सा सही है। कमेंट करिए, एक बार कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं मैं। चलिए ठीक है, हाँ, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर किया इसमें। हाँ ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें देखिए जो भारतीय संविधान है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है, चलिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, बी ऑप्शन है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता, और डी ऑप्शन है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बता दूं आपको कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, किसका है, विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, और किसका है, विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता का वर्णन है, और आपका क्या है, विश्वास की स्वतंत्रता का भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का आपके पास कोई वर्णन इस प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है, तो इतना आप जानते रहिएगा। हाँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व करा दिया हूं। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को क्या करिएगा, बार बार पढ़िएगा, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जितने लोग नए जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीमिंग को आप पढ़िएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक जो अभी क्वेश्चन मैं कराया हूँ, शुरुआत में थोड़ा सा मैं लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में बताया हूँ, उसके बाद पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व कराया हूँ। ठीक है, इसको अगर बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। चलिए, मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम पे लाइव क्लास पे, यानी कि 1 बजे। ठीक है, सभी लोग तैयार रहिएगा और क्लास लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी जो एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसके लिए मैं इतना स्ट्रगल आपको लिए कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कहीं से जाए ना। ठीक है, मुझे बहुत भारी संख्या नहीं चाहिए, लेकिन उतने चाहिए जो सिलेक्टेड हो, जो थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तभी मजा आएगा। चलिए, तो आपको ये पता चल गया टॉप 10 क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।